नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे। तो फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल के लिए एक ऑफिशियल सीरीज चला रखी है। तो आज का जो पेपर होने वाला है वो 21 फरवरी की 4 शिफ्ट कराने वाला हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, टारगेट हमारा एसएससी जीडी के जितने भी पेपर है प्रीवियस ईयर उन्हें भी हम कवर करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो पेपर होता है उसे भी कवर करेंगे। तो कंप्लीट मैथ्स रिवीजन इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चल रहा है। ठीक है। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 8 होने वाली है। तो पेपर का लेवल ऐसा होने वाला है जैसा मैं कराने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको बताना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? यानी ऐसी कोई संख्या जो इनमें, यानी ये उस संख्या को डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि मान 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है और यहाँ पर 2 की पावर 5 है। तो सबसे बड़ा वो लेना है जिसकी पावर सबसे बड़ी हो। तो इनमें सबसे बड़ी पावर किसकी है? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की पावर सॉरी 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 6 है। तो सबसे बड़ी पावर किसकी है? 3 की पावर 6 है। यही हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है। ये तो हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम एलसीएम। और अगर हमसे एचसीएफ पूछता तो छोटी पावर लेते हैं। तो सबसे छोटी पावर किसकी? 2 की पावर 4। ठीक। मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर छोड़ो, फिर से मैं देखते 3 की पावर सबसे छोटी किसकी है? 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2। अगर एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ इसका एचसीएफ कितना आ जाता? ये आ जाता। एचसीएफ तो ये हो गया और एलसीएम ये हो गया। ठीक है फ्रेंड। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? एलसीएम पूछा हमसे तो एलसीएम कितना आएगा? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। तो उसको क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य है, यानी सीपी और एसपी का अनुपात बताना है। तो 36% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 लगा लूंगा। तो 4 से काट लूंगा 9 बार, 4 से काट लूंगा 25 बार। ठीक है। 25 की खरीद कर लाया, 9 की छूट दे दी तो 16 की बेच दी। यानी सीपी और एसपी का अनुपात क्या आगा? 25:16 है। 25:16। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष के बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। तो जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि क्या है? यानी 6,000 सॉरी 62,500 से कितनी होगी? 75,000 होगी। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 25 625, 25 थी 75। 5 से काट लो, 5 5 25, 5 6 के 30, यानी 5 से 6 होगी, एक बढ़ गई। किस पे? 5 पे गुणा के 100, 5 दूनी 10, 20% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 350 रुपए का मानसिक यानी महीने के हिसाब से है। तो ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स 7% यानी ब्याज के बराबर ब्याज रख दो। तो 7% बराबर 350। लेकिन ये जो है ना एक महीने का है, हमें निकालना 12 महीने का। ठीक है। 7 पंजे 35 गुणा के 12, 12 पंजे 60, 60, ये रही 600। लेकिन हमसे मुझे राशि तो परसेंटेज डालूंगा यहाँ पे। तो 100% की मान लो निकालनी है। 100% की 100 से गुणा कर दो बस। तो कितना आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 जीरो 60,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटा 6 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटे एक साथ एक समय पर बजती हैं, लेकिन लेकिन कितने मिनट बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? तो कितने मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी? तो फ्रेंड्स 6 8 9 और 10 इनका क्या लेना है? हमें एलसीएम लेना, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए गुणनखंड विधि से निकाल लो। 3 4 9 5, फिर 2 से काट लो। 3 2 9 5। ठीक है। फिर 2 से काट लो, 3 1 9 5, फिर 3 से काट लो, 3 1 3 के 9 और 5। ठीक है। फिर 3 से काट लो, 1 1 1 और फिर 5, फिर 5 से काट लो। तो ये होगा, इनकी गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 24 72, 72 पंजे 360। ठीक है। ये क्या आ गई? सेकंड आ गई। ठीक है। हमें निकालना मिनट में है, तो 60 से भाग दे दो। तो 6 छिंग 36, तो 6 मिनट आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या पहले पहले वर्ष में 5%,
और दूसरे वर्ष में 8% बढ़ जाती है, तो जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो फिर इसके दो तरीके होते हैं, एक तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला भी होता है एक्स प्लस के वाई प्लस के एक्स इंटू वाई बटे 100। इससे करोगे तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो यानी 5 प्लस के 8 प्लस के 5 गुणा के 8, तो 8 5 13 प्लस के बटे 100 लग जाएगा। ठीक है, 8 पंजे 40 बटे 100, जीरो से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। तो ये जाएगा टोटल 13.4% आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर एक तरीका तो ये हो गया। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, 5% की फ्रैक्शन में 1/20 हो गया है, तो 20 से 21 होगी। ठीक, और 8% की हो गए 2/27, 2/25, तो 25 से कितनी होगी, 27 होगी। ठीक है, और कैलकुलेशन कर लो, 25 दूनी 50, यहाँ से 500 हो जाएगी, और 27 से कम 27 का 7, यहाँ से 2, 27 दूनी 54, ये हो जाएगी 56, तो 67, यानी 567। तो कितनी बढ़ेगी, 567 या 67 बढ़ेगी, 500 पे बढ़ेगी, गुणा के 100, दो से दो खत्म, 13 पंजे 65, बचा कितना, 2 पॉइंट लगा लो, और 5 के 20, तो यहाँ से भी आएगी 13.4। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, ये दोनों तरीके हैं, आप लोग जोन से चाहे उससे कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हमारा ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कारें एक ही स्थान से चलना आरंभ करती हैं और विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यानी 5 घंटे बाद वे एक दूसरे को कितनी दूरी पर मिलेंगी, यानी दूरी करेंगे या होंगी दूरी, 5 घंटे के बाद की दूरी बतानी है। तो फ्रेंड्स, जब भी मैंने एक साथ चल लिया, एक ही बिंदु चल लिया, यानी दोनों क्या चल रही है, एक ही बिंदु चल रही है एक साथ, अब चल रही है विपरीत दिशा में, यानी एक इधर से चल रही है तो एक इधर से चल रही है, तो पहली चाल है वो 40 है और दूसरी जो है वो 50 है। जब भी एक एक दिशा में चले तो क्या होगी, जुड़ जाएगी, टोटल चाल कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमें लिखा है दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा के समय। ठीक है, समय, तो दूरी कितनी है, दूरी निकालनी है हमें, तो चाल गुणा के समय, समय कितना है 5 घंटे, और चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 पंजे 45 किलोमीटर की क्या आ गई, यानी 45, ये दूरी है कितनी आ गई, 450 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 30% की वार्षिक साधारण 30% की दर से उधार ली गई एक राशि निश्चित राशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक संयोजित और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, यह है 337.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब भी संयोजित अर्धवार्षिक की बात करें तो दर एक साल है, सॉरी दर कितनी, समय कितना एक साल, इसका तो हो जाएगा 2 गुना, और दर कितनी है 30%, तो ये हो जाएगी आधी, यानी अर्धवार्षिक की बात करें ना तो दर को तो कर दो आधा, तो दर कितनी हो जाएगी 15%, और समय कितना हो जाएगा, एक साल की जगह 2 साल, 2 वर्ष। ठीक, दर होगी 15%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सक्सेसिव लगाना है, यानी इसमें आप लोगों को लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो सक्सेसिव लगाने के लिए 15 प्लस के 15 प्लस के 15 गुणा के 15, ठीक है, बटे 100, तो 15 दूनी 30 प्लस के 15 में 225 बटे 100, तो एक दो, तो दो छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 32 पॉइंट, यानी ये हो जाएगा पूरा जोड़ देंगे से तो 32.25। ठीक है, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। हमें निकालना साधारण ब्याज, तो एक साल की वैल्यू कितनी दे रखी है 30%, और एक साल की बात कर रहा तो साधारण ब्याज को अगर मैं दर की गुणा समय में कर दूं तो हमारा ब्याज निकल के आ गया है ब्याज। ठीक है, ब्याज निकल के आ जाएगा, तो ब्याज कितना आएगा 30 से कम 30, यहाँ से आएगा साधारण ब्याज होगा 30% और चक्रवृद्धि ब्याज होगा 32.25, तो इनका अंतर कितना होगा 2.25, बराबर दे रखा हमें 337.5। ठीक है, तो पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो लगा लूंगा, और परसेंटेज 100% की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो लगा लूंगा। ठीक है, और बटे में यहाँ पे एक जीरो लग जाएगी, तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, नीचे 40 आएगा, तो 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बचा कितना 6, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, तो आपको 40 की गुणा 375 में करनी है, तो 40 गुणा के 375 की गुणा करनी है बस आपको, तो 5 चौके 20, 80 के 2, 7 चौके 28 और 2
जीरो, हाँ देखो 3 और 3 चौक 12, 3 15, तो एक जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगी 15,000 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1, Z2, Z3 किसी काम को क्रमशः 100 दिन, 50 दिन और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी कार्य को आरंभ करते हैं और जो Z2 है ना, कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100, 50 और 75 इनका एलसीएम लेंगे 300 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 300 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यानी Z1 की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। Z2 की निकाल दो, 6। और Z3 की भी एफिशिएंसी रहेगी 4। ठीक है, तो इसने क्या किया, जेड टू छह की एफिशिएंसी से 15 दिन तक काम कर रहा, 15 छक्का 90, 90 काम कर रहा है और ये छोड़ देता है। तो फिर इसे छोड़ने से पहले इससे जितना भी 15 दिनों में काम कर रहे हैं उसे करवा लो और फिर तीनों से कम करवाना। तो 90 कर रहा है, पहले काम कितना है 300, तो 90 और जोड़ दो इसमें, तो हो जाएगा 390 कुल काम होगा, कुल कार्य है। ठीक है, ठीक है, अब तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो 6 4 10 और 3 13, तो 13 3 39, तो 30 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपए है, यदि 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो 37%, 37% यानी 37% की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3/8। ठीक है, तो ये होगी 8 से 3 की छूट दे दी, कितना बचा 5। ठीक है, 8 बराबर अंकित मूल्य कितना रखा 640, अठट्ठे 64, कितना जाएगा 80, गुणा के 5 में कर दो, एसपी निकल के आ जाएगा। तो 8 पंजे 40, 400 आपका एसपी निकल के आएगा, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 की पावर 9 को भाग देना है किससे, 5 से। तो 58 की पावर 9 को 5 से भाग देनी है, तो फिर जो हमारी धाई यानी पावर है इसको पहले ही 5 से भाग दे लो या फिर 4 से भाग दे लो डायरेक्ट। तो 4 से भाग दोगे तो एक शेष बचेगा, यानी 58 की पावर 1 बच जाएगा और 5 से हमें डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, तो 58 एकम 58 ही होता है। ठीक है, तो 58 यानी 11 पंजे 55, तो शेष कितना बच जाएगा 3, आपका राइट आंसर है। ठीक है, 3 आपका राइट आंसर है, तो 3 शेष बच जाएगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, आप इस तरह से कर सकते हैं, यानी 58 की पावर 9 है, तो 9 को पहले 4 से भाग दोगे 1 बचेगा। तो इकाई अंक में देख लो केवल, तो 8 की पावर 1 का मान क्या होता है, 8 एकम 8 ही होता है, और बटे हमें 5 से देनी, 5 से जब काटूंगा तो 5 एकम 5 बचेगा, कितना 3 शेष आपका बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलार्ध का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो फ्रेंड्स व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का आधा। अगर व्यास 21 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 3 पाई r स्क्वायर, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। तो 3 गुणा के पाई का मान लगभग मान लो 3.14 गुणा के आर का स्क्वायर, यानी 105 का स्क्वायर कितना होता है 110.25, यानी पॉइंट है। ठीक है, अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो लगभग में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो फ्रेंड 3 के 9, 14 थी 42, 9.42 गुणा के 110.25 की गुणा 90, तो फ्रेंड्स 1199, यानी 900 से तो ऊपर आ रही है। तो फ्रेंड्स तो 100 यानी 1039.5 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन ही आपका इसमें मेन टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4m, 5n और 20c का मान है तो हमें m n c का अनुपात बताना है। तो फिर इसके दो तरीके होते हैं, तो m n c, तो 1/4 लिख लो इसे, n को लिख लो 1/5 और c को लिख लो 1/20, एलसीएम ले लो इनका 20, तो 4 पंजे 20, 5 आ जाएगा इससे, अनुपात 5 के 20 और 20 एकम 20, तो इनका अनुपात कितना आएगा 5:4:1, 5:4:1 आपका राइट आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 4m बराबर 5n बराबर 20c। तो फ्रेंड्स जब भी आप लोगों को इस तरह का बराबर अनुपात दे हो तो सबसे पहले पहले को छोड़ दो और लास्ट में गुणा कर लो, 20 पंजे 100। ठीक है, फिर दूसरे को छोड़ दो
और इसमें गुणा कर दो, 20 चौक 80। फिर तीसरे को छोड़ दो और इन दोनों की गुणा कर लो। ठीक है, तो 5 चौके 20, तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो अनुपात निकल के आ जाएगा 5:4:1। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच संख्याओं का औसत 36 है। पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। तो पहली दो संख्याओं का योग क्या है? तो मान लिया जाए टोटल कितनी संख्या है? 5 है। तो पहली दो संख्या और अंतिम 3 संख्या, तो पहली दो संख्याओं का औसत, तो 36 गुणा के 5, 36 पंजे टोटल 100 औसत, औसत जाएगा 180 आएगा। ठीक है, तो पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। 1.5 गुना संख्याओं का औसत 1.5 गुना है पहली, यानी अगर यू 1.5 गुना है तो यू हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, टोटल कितना होगा 12 बराबर के दे रखा हमें 180। और हमें अंतिम तीन संख्या निकालना बटे 6, 6 दूनी 12, 2 से काटूंगा 90। आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब कुछ नहीं है, यानी पहली दो संख्या अंतिम तीन संख्या को औसत इनका 1.5 गुना रखना है और बाकी इनकी कैलकुलेशन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य बताना है। तो 20% की फ्रैक्शन बना लो, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 5 से 6 होगा और इनका अंतर कितना है 132। तो फ्रेंड्स एक बराबर 132 ठीक है, और हमें बताना विक्रय मूल्य यानी एसपी, तो 6 से गुणा कर दो। तो 6 से गुणा करेंगे जब कितना आएगा 6 दूनी 12 का 2। तो फ्रेंड्स एक में चल रहा 792, 792 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना भाग अमन 8 दिनों में करेगा? तो टोटल काम कितना 28, और अमन कितना कर रहा है 8 दिनों में, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2/7 काम कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने की मूल कीमत $25 है लेकिन उसे 30% छूट के साथ बिक्री पर बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। तो 30% छूट बोलो 10 से 7। ठीक है, तो 10 बराबर कितना है 25, तो इसे काट लेंगे 2.5 आ जाए, तो गुणा कर दो इसमें 2.5 की, तो 25 सत्ते 175, तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दो 17 हो जाएगा 17.5 आपका डॉलर आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड इसका अंडर रूट लेना है। तो कहने को इसका अंडर रूट लेने के लिए तो फ्रेंड सबसे पहले कितना है, यानी अंडर रूट लेना है, दो दो संख्या के पेयर बना लो कितने हैं। तो 3 है, तो 3 छोड़ के पॉइंट आएगा, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो फ्रेंड 3 छोड़ के पॉइंट आएगा इसमें ही है। तो 9 का यानी आप लोगों को निकालना है 81 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगी, यहाँ 2 जीरो तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगी, पॉइंट और जीरो, तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, जब भी आप लोगों को पॉइंटों में दिया हो पहले पेयर गिन लो कितने हैं और जोड़े बना के उन्हें बाहर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70,000 रुपए ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है। तो ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 5:4:5 है, तो एक हिस्सा बताना। तो ए बी का अनुपात कितना है 2:3। ठीक है, बी और सी बी और सी का अनुपात कितना 4:5 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड यहाँ देखो, यहाँ ए और यहाँ सॉरी यहाँ बी और यहाँ भी बी, तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इन्हें बराबर कर लो, यहाँ 4 की गुणा कर दो, यहाँ 3 की गुणा कर दो इसमें, तो यहाँ भी 3 की गुणा होगी और यहाँ भी 4 की गुणा होगी, 4 दूनी 8, तो हो जाएगा ए। ठीक है, 4 तिया 12, 12 हो जाएगा बी, और 5 तिया 15, 15 हो जाएगा सी, तो ए बी सी का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना है 70,000, तो इन्हें जोड़ लो पहले, 20 ये हो जाएगा 35, तो 35 बराबर के 70,000। ठीक है, 4 जीरो, तो 35 दूनी 70, एक बराबर 2,000। हमसे किसके मान पूछा ए का, तो ए का क्या है 8, तो 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, तो आपका 16,000 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है 20 में से आपके कितने सही हुए, यह आपका है होम वर्क। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका चैनल है, आप जैसे चाहे वैसे कर लो।
वीडियो लिंक, ऑल पीडीएफ, मोस्ट इंफॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल, डेली क्विज, करंट अफेयर्स और डेली अपडेट जो भी निकल कर आते हैं आप लोगों को इन व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। आप लोग इन तीनों लिंक से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियो, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी 90 आपका चैनल का नाम है और मैथ बाइस नितिन सर मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोग क्या बताना है, आपका कमेंट सेक्शन में जो भी आपका स्कोर है वो बताना है, कुछ इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को ये भी बताना है, ठीक है। जय हिंद।